तो हेलो गाइस, आज एक और छोटी सी मतलब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट कहूँ या फिर पॉइंट्स कह सकता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में आप अक्सर देखना नीट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इतना है और यू हैव टू फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटेशन, 90%, 75% कंप्लीटेशन। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में ऑलरेडी आ चुका है एंड इट्स वेरी लेंदी वे टू कैलकुलेट। बहुत फार्मूलाज और लॉग एंड ऑल होता है वो 2.303 करके। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एक वैल्यूज़ है, चार्ट कह लो जो भी, इसको आप याद कर लो। इट्स बेटर कि ये 6-7 जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, आप अगर इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू अ कंपटीशन, वहाँ टाइम की एक बहुत बड़ी इशू होती है। सो यू नीड टू नो समथिंग जो आपके लिए आसान है। सो अब मैं आपको इस ट्रिक को आपको याद तो करना है ये पॉइंट्स। अब मैं आपको इसी डाटा के बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, कुछ नहीं 2 करूँगा और आई विल शो यू कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखना आप पहला कि इसमें ऑलरेडी 90% कम्प्लीटेड है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। वो टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो T90 है वो ऑलरेडी दे चुका है और उससे आपको हाफ लाइफ निकालना है। सो आप सीधे, अगर आपको पता है T90 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 10/3 × T½ आप वहाँ से 40 पुट करो एंड यू कैन ईजिली फाइंड दिस। सेकेंड क्वेश्चन आप देखना, यहाँ पर आपको T½ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.4 मिनट और अब आपको 99.9% कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन का टाइम निकालना है। देखो मैंने इसको दोनों तरह से किया है। सी फर्स्ट आपको मैं लेंदी प्रोसेस से करता हूँ। अब आप इसको एग्जामिन करो, खुद एनालिसिस करो। अगर आप ध्यान से देखो इसमें बहुत कैलकुलेशंस है, यू नीड टू कैलकुलेट अ लॉट। इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं कई बार, लॉग और बहुत सारी फलाना ढिमकाना चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैंने नीचे इस डाटा के थ्रू किया है। आप सेम टू सेम क्वेश्चन देखना, आप इसे खुद भी करके एक बार सॉल्व करके देखना, आई एम श्योर आपको भी यही आंसर मिलेगा। सो अब देखो नीचे कितनी इजीली आपको ना लॉग की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, बस इस डाटा को याद रखना और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेक्टिक कैलकुलेशंस के। सो आई रिकमेंड यू कि एटलीस्ट ये 6-7-8 वैल्यूज़ जो भी हैं ये याद कर लें, क्योंकि इस वैल्यू से अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर आपको अपना टाइम भी सेव होगा और आप हेक्टिक कैलकुलेशन से भी बच जाओगे। और ये वैल्यूज़ के बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन वैल्यूज़ को ही एटलीस्ट आप याद कर लें। सो इट विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल होगा ही, वो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर होगी। एंड आई एम अटैचिंग दिस पेज in the description, you can download it. Thank you guys.